Hello friends, welcome back to our channel. Today we are going to solve UPSC CSC 2021 CSET paper. So let's start with the math section first. Our first question is fifth. So let's start. If 3 power 2019 is divided by 10, then what is the remainder? Okay, 3 power 2019 is divided by 10. अगर हम देखो यहाँ से 3 का पैटर्न देखते हैं, 3 3 की पावर 2 हमारा हो जाएगा 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243। हमें पता है कि 4 के बाद हमारा रिपीटेशन शुरू हो जाता है। देखो 3 9 यूनिट डिजिट का रिपीटेशन 4 के बाद। पहले भी देखो इस टाइप के क्वेश्चन हम देख चुके हैं पुरानी वीडियोज में। अगर हम यहाँ से देखें 4 का रिपीटेशन हो रहा है, तो अगर 2019 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 5 20 एंड 4 4 16, 3 रिमाइंडर आ जाएगा। 3 रिमाइंडर मतलब 3 की पावर 3 27 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 7। ठीक है, 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आएगा। आसान सा क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम। ठीक है, पहले भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं इस टाइप के, उसको भी देख लेना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, द नंबर 3798125 P369 इज डिविजिबल बाई 7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट P? ओके, देखो इसको तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो ये कर सकते हैं कि भाई जो 7 की डिविजिबिलिटी रूल है उससे कर लें, या फिर क्या कर सकते हैं हम ऑप्शन से चेक कर लें। तो ऑप्शन से अगर चेक करके देखते हैं तो क्या है, देखो 7 से डिवाइड करते हैं इसको अगर, तो क्या हो जाएगा 7, यहाँ से करेंगे 7 5 जा 35, 2 रिमाइंडर 29, 7 4 जा 28, 1 18, 7 2 जा 14, 4 रिमाइंडर 7 5 जा 35, 6 एंड 7 8 जा 56 6। ठीक है, फिर 5 7 9 जा 63 2, मतलब आ गया हमारा 2p। ठीक है, अब p की वैल्यू अगर हम देखें यहाँ से 369 बचा हुआ है, 2p 369। इसी को आगे हमें चेक करना है क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या आ रहा था, 2 से रिमाइंडर आ रहा था, तो 2 का आगे हम चेक करेंगे ऐसे। तो 7 अगर यहाँ पे हम ऑप्शन में देखें, पहला a है, a 1 है, 1 को अगर रखते हैं p की वैल्यू 1, 21 369 डिवाइड करते हैं 7 3 21 एंड 0 क्योंकि 3 तो डिविजिबल है नहीं, 36 7 5 35 1 19 19 7 से डिविजिबल नहीं होगा, मतलब ये तो 1 हमारा नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर हम 6 चेक करते हैं, p की वैल्यू 6, तो क्या रखेंगे 7 3 21, ओके 5 53, तो ये क्या जाएगा हमारा 7 7 जा 49 4 46 एंड ये 7 6 जा 42 4 एंड 7 7 जा 49। ये तो हमारा डिविजिबल है, मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है। देखो इसी तरह हम 7 और 9 को भी चेक कर लेते हैं, इनकेस अगर कुछ हमें ज्यादा मिलता है तो 7 को अगर हम चेक करेंगे तो क्या जाएगा, ये 7 3 21 6 7 9 36 एंड 0 एंड 69 इज नॉट डिविजिबल बाई 7, तो ये भी तो हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। 9 को भी चेक कर लेते हैं, 9 रखेंगे 29 7 4 जा 28 1 7 1 जा 7 6 7 9 जा 36 39 3 रिमाइंडर है ना 39, 39 भी हमारा डिविजिबल नहीं है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा 6। ठीक है, आई होप समझ में आएगा। कुछ नहीं करना, ऑप्शन से चेक कर लेना या फिर 7 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लेना। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम जनवरी 1 2021 द प्राइस ऑफ पेट्रोल इन रुपीज पर लीटर ऑन nth डे ऑफ द ईयर इज 80 plus 0.1 m, where m is equals to 1 2 3 100 and thereafter remains constant. On the other hand, the price of the diesel in rupees per liter on nth day of 2021 is 69.0.15 n for any n, on which date in the year 2021 are the prices of these two fuels equal? Okay, बोलता है कि जो प्राइस ऑफ पेट्रोल है nth डे ऑफ द ईयर इज दिस एंड thereafter remains constant। 100th डे के बाद जो हमारा प्राइस ऑफ पेट्रोल है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर हम प्राइस ऑफ द पेट्रोल देखें 100th डे के बाद कितना हो जाएगा, कांस्टेंट कब होगा, तो 80 प्लस m की वैल्यू 100 रख देते हैं, तो 0.1 इंटू 100 हो जाएगा 10, दैट इज इक्वल्स टू 90। ये कांस्टेंट वैल्यू होगी हमारी 100th डे के बाद। अच्छा 100th डे कौन सा है, अगर हम चेक करें जनवरी 1 से, तो 31 जनवरी 28 फरवरी, फरवरी में 28 डेज क्योंकि ये लीप ईयर तो है नहीं, नॉन लीप ईयर है, 4 से डिवाइड कर देंगे, देख लो। फिर हम देखते हैं हमारा मार्च 31 कितने हो गए 90 प्लस 10, मतलब 10th ऑफ अप्रैल को ये जो हमारा पेट्रोल का प्राइस है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब बोल रहा है कि कब
पेट्रोल एंड डीजल की वैल्यू सेम होगी। देख लेते हैं, मतलब अब जब डीजल की वैल्यू जब भी 90 होगा तभी क्या हो जाएगा, उसी डेट को हमारा सेम हो जाएगा। तो अगर हम ऑप्शन से चेक करते हैं 21 मई को, 21 मई को तो देखें तो हमारा 100th डे 10 को खत्म हो गया, मतलब 100 प्लस 20 डेज और है 30 हो जाएगा, 20 प्लस 21 कितना हो जाएगा 41। टोटल कितने डेज होंगे 21 मई तक 141 डेज होंगे। तो एन की वैल्यू क्या रखते हैं 141। चेक करते हैं डीजल की वैल्यू 969 प्लस 0.15 इंटू 141। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं 69 प्लस ये करेंगे 0.15, 15 15 ऐसे करते हैं, 15 15 115 4 60 16 15 15 6 हो जाएगा हमारा ये 21.15। अगर इसको हम करेंगे तो ये जाएगा हमारा 90.15। ठीक है, ये तो हमारा पेट्रोल का प्राइस है नहीं, तो मतलब ये तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। सो 20 को चेक करते हैं, 21 नहीं होगा, 20 को चेक करेंगे तो क्या जाएगा हमारा, देखो 21 मई को 140 डेज था तो 20 को जाएगा 140 डेज। तो मतलब हम यहाँ पे रख देंगे डी की वैल्यू 69 प्लस 0.15 इंटू 140। कैलकुलेट करेंगे तो 69 प्लस ये जाएगा हमारा 156621 दैट इज इक्वल्स टू 90। हाँ देखो ये फिर हमारा क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है ना 90, ये 90 पेट्रोल एंड डीजल कब इक्वल होगा 20 मई को। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा लैंग्वेज थी, इसको आपको लिखना था और हो जाएगा। नहीं आया अगर ये क्वेश्चन तो आप एक बार वीडियो को पॉज करो और दोबारा देखो। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ओके, लेट्स इरेज दिस फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th 8th। okay 8th, a biology class at high school predicted that the local population of animals will double in size every 12 years. Every 12 years the population at the beginning of the year 2021 was estimated to be 50 animals. If P represents the population after n years, then which one of the following question represents the model of the class or the population? Okay, देखो बोला हुआ है कि जो एनिमल्स का साइज है वो 12 ईयर्स पे डबल हो जा रहा है। पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाज एस्टिमेटेड टू बी 50 एनिमल्स। इफ पी रिप्रेजेंट्स द पॉपुलेशन एंड रिप्रेजेंट आफ्टर n years, which are not the following models requires the model class। ठीक है, ऑप्शन से हम चेक करते हैं तो हमें देखो दिया है कि 12 ईयर्स के बाद एवरी 12 ईयर्स पॉपुलेशन डबल हो जाएगी। तो अगर हम n की वैल्यू ईयर में दिया है ना, तो n की वैल्यू अगर हम 12 ले लेते हैं तो p के लिए हमें क्या मिलना चाहिए 100, क्योंकि पहले 50 थी, 12 ईयर बाद डबल होनी चाहिए, 100 आनी चाहिए। चेक करते हैं यहाँ पे, अगर हम 12 रखते हैं इनके लिए 12 पे अब 60 600 प्लस 12 612, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि 100 डालना आना हमें। फिर यहाँ पे एन की वैल्यू अगर 12 इंटू 12 कितना जाएगा हमारा 144, ये भी 100 से बड़ा होगा, ये भी नहीं हो सकता। फिर जानेंगे 2 की पावर 144, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे रखेंगे अगर क्या जाएगा 12/12 1 और 15 to 2 इज इक्वल्स टू 100, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, एन और पी की वैल्यू में पुट कर देनी जो जैसा जैसा हमें दिया है। ठीक है, आगे बढ़े। In a class 60% of students are 60% of the students are from India and 50% of the students are girls. 30% of the Indian students are girls, then what percentage of foreign students are boys? Okay, लिखते हैं दिया 60% स्टूडेंट्स जो हैं इंडियन है, ठीक है, इंडिया से है। तो हमें पता है अगर हम टोटल स्टूडेंट्स मान लेते हैं 100 है तो 60 क्या जाएगा हमारा इंडिया से और 40 क्या जाएगा हमारा फॉरेन से है। 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल, मतलब 100 अगर स्टूडेंट्स थे तो 50 क्या है हमारी गर्ल्स है। देन व्हाट परसेंटेज ऑफ इफ 30% ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, इंडियन कितने थे 60 थे, इसमें से 30% जो है हमारी गर्ल्स हैं, तो 60 का 30% करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 इंटू 30/100 दैट इज इक्वल्स टू 18, मतलब 50 गर्ल्स में से 18 इंडियन गर्ल्स हैं। अगर 18 इंडियन गर्ल्स हैं तो फॉरेन गर्ल्स कितनी हो जाएंगे हमारी 50 माइनस 18 32, इसको रख देते हैं हम ये। अब अगर हमसे पूछा है बॉयज का परसेंटेज तो 32 अगर गर्ल्स हैं बाहर की तो बॉयज कितने जाएंगे फॉरेन बॉयज कितने जाएंगे 8। अब इनका परसेंटेज पूछा तो क्या जाएगा 8/40 इंटू 100, 8/40 एंड 20, दिस इज आंसर। ठीक है, ठीक है, आई होप समझ में आया होगा ये। बड़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा
आसान क्वेश्चन था ये, बस लिख लेना था, जो इन्फॉर्मेशन दी है उसी को आ जाएगा उसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, A statement is followed by conclusion 1, conclusion 2 is given below. You have to take the statement to be true even if it seems to be at variance from the commonly known facts. ओके, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं हमारा। पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है हमारा कि सम रेडियोज आर मोबाइल्स, ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर्स, सम कंप्यूटर्स आर वॉचेस। ओके, इसको ये लिए हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं। सबसे आसान काम होता है हमारा, वेन डायग्राम बनाते हैं। सम रेडियोज आर मोबाइल्स, दिस इज रेडियोज एंड दिस इज mobiles, all mobiles are computers, okay, some computers are watches। ठीक है, बोला है कंक्लूजन सर्टेनली सम रेडियोज आर वॉचेस, सम रेडियोज आर वॉचेस, ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि इसने निश्चित, सर्टेनली मतलब निश्चित, एकदम निश्चित ही बोला है। कैसा होना ऐसा, अगर इस केस में देखें तो कहाँ हो सकता है, मतलब इसके बारे में तो हम नहीं कह सकते हैं कि ये नहीं है। फिर अगर बोला सर्टेनली सम मोबाइल्स आर वॉचेस, यहाँ भी ये केस, मतलब ये भी हमारा नहीं हो सकता क्योंकि मोबाइल वॉचेस अलग अलग हो भी तो सकते हैं। तो यहाँ पे जो सर्टेनली की वजह से ये तो हम कह सकते नहीं होगा, तो हमारा क्या जाएगा आंसर, नादर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2। ओके, आगे बढ़े। देखो जब भी हमें इस टाइप के क्वेश्चन देखे ना, सबसे पहले हमें वेन डायग्राम बनाना है, वेन डायग्राम से ही होगा ये क्वेश्चन आसानी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 11 12 13 14 15। ओके, 15 कंक्लूजन फॉलोड बाय, फिर से कंक्लूजन स्टेटमेंट्स बनाते हैं वेन डायग्राम। सम कैट्स आर अलमीराज, कैट्स अलमीराज, सम अलमीराज आर चेयर्स। ओके, चेयर को हम CH से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ऑल चेयर्स आर टेबल्स। ओके, गॉट इट। अब बोलो सर्टेनली सम अलमीराज आर टेबल्स। देखते हैं, अगर देखो सम अलमीराज आर टेबल्स, हाँ देखो यहाँ पे बना हुआ है अलमीराज और टेबल का रिलेशन दिख रहा है, मतलब पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही है। सम कैट्स मे नॉट बी चेयर, सम कैट्स मे नॉट बी चेयर्स। देखो इस ये भी है क्योंकि भाई सम कैट्स आर नॉट मे नॉट बी चेयर, ये भी वाला हमारा फॉलो हो रहा है, मतलब दोनों क्या जाएगा, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, देखो इसमें भी हमें क्या वेन डायग्राम बनाना था, हमेशा आप वेन डायग्राम बनाओगे वहां से कंक्लूजन तुरंत निकल जाएगा। हमारा आंसर क्या जाएगा, बोथ कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2। ओके, आगे बढ़े। A boy plays with a ball and he drops from a height of 1.5 meter. Every time the ball hits the ground, it bounces back to attain a height of 4/5 of the previous height. The ball does not bounce further if the previous height is less than 50 centimeter. What is the number of times the ball hit the ground before the ball stops bouncing? Okay, बोलता है कि 1.5 मीटर, दैट इज मान लेते हैं हम 150 मीटर, सॉरी 150 सेंटीमीटर। एक सेकेंड, यहाँ पे लिखते हैं 1.5 मीटर यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये जाएगा ना 150 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बोलता है कि जितनी बार भी वो जमीन पे आता है वो 4/5 हाइट का बाउंस बैक करता है, कब तक, जब तक उसकी हाइट 50 सेंटीमीटर से कम नहीं होती। तो पहली बार अगर हम करते देखो 150 सेंटीमीटर था, फर्स्ट टाइम हुआ तो उसने 4/5 फिर से गया तो कितना जाएगा ये 120, फिर 120 तो 50 से ज्यादा, फिर से करेंगे 120 इंटू 4/5 कितना हो जाएगा ये हमारा 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 10, 5 4 20, दैट इज 96। सो 96 को करेंगे 4/5 से तो जाएगा 5 5 1 5 एंड 19.2 करेंगे तो ये जाएगा ये 4 2 8 एंड 76.8। 3 टाइम्स में भी अभी तो है, फिर 76.8 को भी 4/5 बाउंस बैक करेगा तो क्या जाएगा ये 5 से करेंगे इसको हो जाएगा ये 5 1 5 एंड 2 5 5 25 1 5 3 15 एंड 5 2 5 3 15 3 5 6 30। फिर इसको करेंगे तो जाएगा 4 6 24 2 4 6 12 2 14 1 4 5 21 एंड 2 4 1 4 2 61। ठीक है, फिर से यहाँ पे 61 भी 50 से बड़ा है, फिर से बाउंस बैक करेगा तो 61.44 इंटू 4/5 करेंगे अब की बार तो यह जाएगा हमारा 5 5 1 5 1 5 2 10 1 5 2 10 5 2 10 4 4 5 8 40 एंड 5 8 40। ठीक है, ऐसे ही आएगा। तो इसको अगर हम 4 से करेंगे तो 4 8
32 3 4 2 जा 8 3 11 1 and 4 2 जा 8 1 9 4 1 जा 4 ओके 49.12 मतलब अब इस बार वो जब नीचे गिरेगा तो फिर वो क्या होगा बाउंस बैक नहीं करेगा मतलब कितनी बार हमने बाउंस बैक किया था 1 2 3 4 ये यहाँ पे बाउंस बैक किया था बट अब ये 49.12 के बाद जब नीचे गिरा तो ये जमीन पे रह जाएगा मतलब अब उसने पूछा गया बॉल स्टॉप्स बाउंसिंग मतलब कब कितनी बार उसने ग्राउंड पे टच किया तो देखो 5 टाइम तो ये ऊपर गया है छठी बार नीचे जाएगा तो वहीं पे रह जाएगा मतलब कितना जाएगा 3 2 5 1 6 यही हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है आई होप समझ में आया होगा ठीक है आगे बढ़े ओके लेट्स इरेज इट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इमेज ऑफ कॉन्सोनेंट्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट आर ऑब्जर्व्ड इन द मिरर व्हाट इज द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ दीज which do not look like their original shapes once again okay let's start क्या दे है कि कॉन्सोनेंट्स मीन्स हमें क्या करना है वॉवेल्स को हटा देना है देखना है कि मिरर में सेम नहीं आता चेक करते हैं देखो अगर हम चेक करें कि कितने हैं तो अल्फाबेट आर ऑब्जेक्ट व्हाट इज द नंबर व्हिच डू नॉट लुक लाइक तो पहले देख लेते हैं कितने दिखते हैं ठीक है उसको माइनस करते हैं टोटल कॉन्सोनेंट कितने 21 है 5 वॉवेल्स है तो चेक करते हैं देखो ए तो हमारा वॉवेल है वॉवेल तो देखेंगे नहीं अच्छा अगर बी का हम इमेज देखें तो क्या जाएगा ऐसा बनेगा सेम है नहीं है मतलब बी तो नहीं सेम तो है नहीं बी सी भी सेम नहीं है डी का देखेंगे तो डी भी नहीं सेम है ई देखेंगे तो ई भी नहीं सेम है ठीक है और एफ देखेंगे देखो तो एफ भी ऐसा बन जाएगा ये भी नहीं होगा जी देखेंगे जी भी ऐसा कुछ बनेगा नहीं होगा एच हाँ देखो हमें मिल गया एक एच देखो एच तो सेम ही आएगा फिर आई जो है हमारा वॉवेल हो नहीं सकता जे जे ऐसा बनेगा तो ऐसा बन जाएगा ये भी नहीं होगा के भी नहीं होगा ठीक है फिर एल एल भी नहीं हो सकता है फिर उसके बाद क्या हो गया एल हो गया जे के एल फिर एम चेक करते हैं अच्छा एम जब चेक करेंगे तो एम तो सेम आ रहा है देखो एम भी तो ऐसे ही बनेगा एम ऐसे बनेगा फिर ऐसे ही तो बनेगा मतलब एक और मिल गया हमें एम एन देखेंगे तो अच्छा एन तो आएगा नहीं ऐसे क्योंकि एन ऐसा आ जाएगा फिर सॉरी मतलब एन भी हमारा नहीं बनेगा ऐसा ठीक है एन ऐसा कुछ आ जाएगा ठीक है एन भी नहीं होगा एम एन फिर ओ तो हमारा वॉवेल है फिर पी करेंगे पी भी हमारा नहीं बनेगा फिर क्यू क्यू भी हमारा नहीं बनेगा फिर आर आर भी हमारा नहीं बनेगा फिर ऐसे ही एस करेंगे तो एस भी नहीं बनेगा अच्छा टी करेंगे तो टी हमारा बन जाएगा तीसरा भी लेटर मिल गया हमें जो सेम आ रहा है फिर यू यू तो हमारा वॉवेल है फिर बी देखेंगे तो बी भी मिल जाएगा ऐसे अगर हम डब्ल्यू देखेंगे तो डब्ल्यू भी मिल रहा है हमारे पास कितने हुए 5 यू बी डब्ल्यू एक्स एक्स भी देखेंगे तो एक्स भी मिल जाएगा कितने हुए 2 2 4 2 6 एक्स के बाद वाई करेंगे अच्छा वाई जब करेंगे तो वाई भी हमें तो ऐसे ही मिलेगा वाई भी सेम ही मिलेगा मतलब वाई भी हो गया जेड करेंगे तो जेड अच्छा जेड डिफरेंट आ जाएगा ऐसे हाँ तो टोटल कितने हुए कितने सेम है टोटल 2 2 4 2 6 1 7 7 कॉन्सोनेंट ऐसे हैं जो हमारा क्या है मिरर इमेज जिसका सेम आ रहा है तो पूछा कितने के सेम नहीं आएंगे 21 कॉन्सोनेंट है जिसमें से 7 का सेम है टोटल कितना जाएगा 21 माइनस 7 जिसके सेम नहीं है तो कितना जाएगा ये हमारा 40 यही हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है आई होप समझ में आया हो मिरर इमेज देखेंगे और कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा अ बैंक एम्प्लॉइज ड्राइव 10 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ फ्रॉम हर हाउस लिखते चलते हैं डायरेक्शन का क्वेश्चन है 10 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ फ्रॉम हर हाउस ओके 10 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ फ्रॉम हर हाउस एंड टर्न्स टू हर लेफ्ट एंड ड्राइव्स 20 किलोमीटर लेफ्ट मुड़ता है और 20 सी अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव्स 40 okay 40 means this is 30 okay got it then say she turns to her right and drive for right 5 okay 5 kilometer she again turns to her right and drives 30 kilometer to reach her bank फिर वो 30 मतलब यहीं पे 30 है यहाँ पे इसका बैंक है अब क्या पूछता है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर बैंक एंड हर हाउस यहाँ से उसने शुरू किया था ठीक है स्टार्टिंग पॉइंट थी है और ये इसका बैंक है कितना हो गया ये 20 है और ये 5 है 25 हमारा आंसर ठीक है आई होप समझ में आया आसान क्वेश्चन है कुछ नहीं करना डायरेक्शन का क्वेश्चन है बनाएंगे और हमारा आ जाएगा आगे बढ़े व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीजर्स आर लिस्टेड फ्रॉम 700 to 1000 इन हाउ मेनी इंटीजर्स
इज द सम ऑफ द डिजिट 10। ओके, लिखते हैं 700 to 1000। तो अगर हम 700 से 800 देखें जिनका सम 10 है, तो देखो 700 से मतलब 7 तो आएगा पहले डिजिट पे। क्या 10 लाना तो क्या हो सकता है, 7 हो सकता है, 7 + 3 0, हाँ ये हो सकता है, इनका कॉम्बिनेशन बन सकता है नंबर का, या फिर 7 2 1 इसका कॉम्बिनेशन बन सकता है। अच्छा आगे बन सकता है 7 4 का बन ही नहीं सकता। हाँ तो देखो इससे क्या बन सकता है, 7 3 0 से अगर देखें तो 703 भी बन सकता है। 03 को तो हम अलग कर सकते हैं ना, ऐसे ही 721 को हम 712 भी लिख सकते हैं सेम लेटर्स से। मतलब हमारे चार नंबर बनेंगे ना 7 से, तो इतनी बनेंगे जिनका सम हमारा क्या होगा 10 होगा। क्योंकि देखो इसके अलावा और कोई भी नंबर लोग बन ही नहीं रहा है। फिर ऐसे अगर हम 8 से देखें तो 820 या फिर 802 ये बन सकता है, क्योंकि 8 to 10 होता है, उसके बाद 0 ही लेना पड़ेगा तभी तो 10 आएगा सम। ऐसे अगर हम 8 के साथ अच्छा 1 ले लें, 819 फिर 1 लेना पड़ेगा। अच्छा 811 तो सेम हो जाएगा, तभी हमारा 10 हो जाएगा। अच्छा 8311 तो ले ही नहीं सकते हैं, मतलब ये हमारी पॉसिबिलिटीज है। अच्छा फिर 900 से 1000 में देखें तो 9 के साथ हम क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, तो 910 या फिर 901 ऐसा भी ले सकते हैं। उसके बाद अगर सर 9 के साथ 2 लेंगे 11 नहीं बन सकता, हमारा टोटल इतने ही केस बन सकते हैं। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारा 9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, चेक कर लेना है जिसके सम 100 है। आगे बढ़े, A woman runs 12 kilometers towards the north, then 6 kilometers towards south. Okay, it's right. बनाते हैं, ये भी हमारा डायरेक्शन का क्वेश्चन है। A woman runs 12 kilometers towards her north, 12 kilometers towards her north, then 6 kilometers towards south. यहाँ आ गई फिर से, then 8 kilometers towards her east, 8 kilometers towards her east. In which direction is her फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा डायरेक्शन अगर हम देखें देखो तो यहाँ से आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट में, मतलब हमारा आंसर साउथ, ये तो कैंसिल हो नॉर्थ। अच्छा लेस देन 45 एंड ग्रेटर देन 45। अच्छा अगर हम इसको देखें देखो ये हमारा राइट एंगल है और ये 8 है, ये 6 है, तो हमें पता है जो लार्जेस्ट साइड है उसके सामने का जो एंगल होता है वो लार्जर होता है, और जो स्मॉलेस्ट साइड है उसका स्मॉलेस्ट होता है। तो मतलब ये 8 के सामने जो ये होगा एंगल, ये हमारा क्या होगा 45 से बड़ा होगा, 45 से बड़ा होगा, 8 के सामने का बड़ा होगा, 6 के सामने का छोटा। लेकिन हमसे पूछा है इस ये वाला एंगल पूछा है, अगर ये 45 से बड़ा होगा तो जाहिर सी ये एंगल क्या होगा 45 से कम होगा, क्योंकि हमें यहीं से डायरेक्शन देखेंगे तो 45 से कम होगा, मतलब हमारा आंसर कौन सा जाएगा, एन एंगल लेस देन 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नहीं आया तो एक बार फिर से सुनो, देखो हमें पता है ट्रायंगल में जो साइड बड़ी होती है उसके सामने का एंगल भी बड़ा होता है। ठीक है, तो अगर 8 के सामने का एंगल बड़ा होगा मतलब ये एंगल क्या होगा 45 से बड़ा होगा। अगर ये 45 से बड़ा होगा तो हमें पता है ये कितना है 90, ये 45 से छोटा हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या जाएगा 45 से एन एंगल लेस देन 45 डिग्री ऑफ नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़े, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21 इंग्लिश 20 then 24 25. Okay. 7 books PQRSTUB are placed side by side. PQT have blue covers and other books have red covers. Only S and U are new books and the rest are old. PR and S are law reports. The rest are gadgeters. Books of the old gadgeteers with blue covers. Okay. Books of पहले लिख लेते हैं, देखो यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। RQT have blue covers, अगर इसको हम ब्लू कवर्स बोलते हैं, देन एंड अदर बुक्स हैव रेड कवर्स। क्या क्या बचता है बाद RQT के बाद P बचता है, S बचता है। अच्छा QR तो हो गया, S U एंड B, इनका हमारे पास कलर दिया हुआ है कितना, क्या दिया हुआ है रेड। ओके, तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है S एंड U आर न्यू बुक्स। ठीक है, S एंड U है न्यू बुक है, तो हमारी ओल्ड क्या जाएगी, 5 बुक बच जाएगी PQRT एंड B, ये हमारी ओल्ड बुक हो गई। ओके, देन दिया हुआ है कि PRSR लॉ रिपोर्ट, PRSR लॉ रिपोर्ट, देन 7 जो थे तो 4 बचेंगे वो हमारे गैजेटर्स में जाएंगे। तो अगर हम 4 क्या बचा, Q बचा, T बचा, U बचा एंड B, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब हमसे पूछता है आगे बुक्स ऑफ ओल्ड गैजेटर्स। अगर ओल्ड की बात करें कितनी बुक्स ओल्ड थी, PQRTB
एंड फिर अगर इसको हम इसको हम गैजेटर्स के साथ देखें तो कितने बुक्स हैं जो ओल्ड भी हैं और गैजेटर्स भी हैं, तो आप बोलोगे सर पी तो है नहीं, क्यू है, आर भी नहीं है, टी है एंड बी है। मतलब हमारे पास अगर ओल्ड गैजेटर्स था ना, क्यू मिला, टी मिला एंड बी मिला। अब पूछा इसमें से विथ ब्लू कवर्स, तो क्यू टी बी में से देखो कौन सा ब्लू है, तो हम बोलेंगे सर ब्लू केवल क्यू एंड टी है, क्योंकि आर तो है ही नहीं है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, क्यू एंड टी, ऑप्शन हमारा सी। ठीक है, कुछ नहीं लिखना इन्फॉर्मेशन और हमें बता देना। आसान क्वेश्चन था, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, रिप्लेस द इनकरेक्ट टर्म बाय द करेक्ट टर्म इन द गिवन सीक्वेंस 3 2 7 4 13 12 10 21 18 31 28 43 40 where odd terms and even terms follow the same pattern। ओके, पहले हम ऑड टर्म्स का देखते हैं। ऑड टर्म्स का अगर हम सीक्वेंस देखें तो क्या हो जाएगा, देखो 3 + 4 मिल रहा है हमें 7, फिर 7 + 6 मिल रहा है 13, फिर 13 + 8 मिल रहा है 21। देखो ये ऐसे देखो 3 7 13 ऑड दिख रहे हैं, 21, फिर 21 के बाद 8 के बाद 10, 21 + 10 31, सॉरी 21 + 10 हमारा हो गया 31, फिर 31 + 12 43। सीक्वेंस पता चल गया 4 6। अच्छा अगर हम इवेंट का देखते हैं, फिर 2 + 2 4 मिला हमें, फिर 4 + 6 10 मिला, फिर 10 + 18 10 + 8 18 मिला, 18 + 10 28 मिला, एंड 28 + 12 40 मिला। अच्छा अगर हम सीक्वेंस बोल रहा है ऑड एंड इवन का सेम है, तो 3 + 4 था, 2 + 2 है 4 आ रहा है, फिर देखो उसके बाद तो सही है 6 8 10 12 सब सेम है। ये यहाँ पे गलत हो रहा है, तो यहाँ पे अगर हम तो 2 को किससे रिप्लेस करें कि हमारा जो ये आए 4 है। अगर इसको हमें 4 करना है, क्योंकि इसमें डिफरेंस 4 है, तो इसमें 4 होना, क्योंकि ऑड एंड टर्म्स एंड इवन टर्म्स का बोला सेम पैटर्न हो। अगर ये 4 होगा तो ये हमारा क्या जाएगा, 0 जाएगा, मतलब हमारा आंसर क्या जाएगा 0। तो जो हमारा 2 है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, 0 बनेगा, तभी तो 0 + 4 4 बनेगा, क्योंकि सीक्वेंस में सेम चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, फॉलोइंग द मैट्रिक्स ऑफ सर्टेन एंट्रीज, द एंट्रीज फॉलो द अ सर्टेन ट्रेंड रो वाइज, चूज द मिसिंग एंट्री अकॉर्डिंगली। अच्छा पहले हम क्या करते हैं, अल्फाबेट्स देख लेते हैं, उसका न्यूमेरिक देखेंगे। देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, बी ए सी, फिर बन रहा है सी बी ए। अच्छा फिर यहाँ भी ए सी बी ऐसा ही बनेगा सीक्वेंस, क्योंकि देखो ए बी सी सब में आना चाहिए, तो यहाँ से मतलब हमारा क्या हो जाएगा, बी तो आएगा ही आएगा यहाँ पे, मतलब ये वाला और ये वाला तो हमारा कैंसिल आउट हो गया। ओके, फिर हमें देखना है कि 3 होगा या 9 होगा। अच्छा अब उसके लिए हमें सीक्वेंस देखते हैं न्यूमेरिक का। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, न्यूमेरिक का सीक्वेंस। ओके तो यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से, देखो ए की जो ए के साथ न्यूमेरिक है उसका जो सम है सी और बी के सम के बराबर है। देखो 7 3 3 10 10 6 जब यहाँ पे है, तो देखो यहाँ पे इन दोनों का जो सम है हमेशा, देखो ऐसे अगर आप देखो कि जो इनका सम है वो इसके बराबर है कि नहीं, 7 3 10। ऐसे ही अगर हम 7 3 10 आ रहा है, फिर 6 + 3 9 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा कि 13 10 में क्या ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे, मतलब आंसर हमारा 13 3 हो जाएगा। 10 + 3 13, देखो 7 3 10 6 3 9 देन 10 3 13। ओके, सीक्वेंस देना था, आसान क्वेश्चन था, हो जाएगा। आगे बढ़े। You are given 2 identical sequences in 2 rows, 8 4 6 15, this 52.5 236.25. What is the entry in the place of C for the sequence 2? Okay, पहले का सीक्वेंस देखें, देखो ये क्या दिख रहा है हमें, 8 1/2 4 आ रहा है, फिर अच्छा 4 का अगर हमें 6 लाना तो 4x = 6। देखो ऐसे चेक कर लेते हैं, तो 4x = 6, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 6/4 मतलब 3/2। अच्छा इसमें 3/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर यहाँ पे देखेंगे 6x = 15, तो ये हो जाएगा हमारा 5/2। ओके, यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5/2 से। अच्छा हमें c की वैल्यू चाहिए, मतलब पहले यहाँ पे देखो 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब 5 × 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 2.5। मतलब b की वैल्यू, जो a की वैल्यू आएगी हमारी क्या होगी 2.5। उसके इसमें हम क्या कर रहे हैं 3/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तभी तो हमें b की वैल्यू मिल रही है। ये हो गई हमारी a की वैल्यू, b की वैल्यू के लिए हम क्या कर रहे हैं, a में 3/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कितना जाएगा ये 25 3 75, मतलब ये हो जाएगा 7.5/2, ये हो जाएगा। अब बोला है कि हमें c की वैल्यू चाहिए। अगर हमें c की वैल्यू चाहिए तो देखो क्या कर रहा है, हमें c की वैल्यू के लिए 5 यहाँ से 3/2 से मल्टीप्लाई किए थे। ओके, फिर यहाँ पे 6 15 में 5/2 का,
मतलब फिर से हम इसको क्या करेंगे, ये हमारी हो गई बी की वैल्यू, सी की वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सीक्वेंस क्योंकि सेम है, पहले 1/2 फिर 3/2 फिर 5/2। अब ये जो वैल्यू है हमारी सी की वैल्यू आ जाएगी, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 2 4, ये 5 हो जाए 25, 2 5 से बन जा 35, 2 7, 37.5/4, यही हमारी सी की वैल्यू हो जाएगी। अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4 9 36, 9 पॉइंट समथिंग, मतलब हमारा सी आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आसान है। सीक्वेंस देखो, सीक्वेंस वाले कितने क्वेश्चन आए सी, हमें कुछ नहीं, केवल सीक्वेंस फॉलो करना है। पहले में देखते हैं कि ये 1/2 का सीक्वेंस है, मल्टीप्लाई हो रहा है 4, 3/2 5/2, इसी सीक्वेंस को हमें नीचे फॉलो करते हैं सी पे, क्योंकि हमें सी चाहिए था, तो आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। सो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 28 हो गया, 29, ओके, व्हाट इज द 29 क्या है, a person X from a place A and another person Y from a place B set out at the same time to walk towards each other. The places are separated by a distance of 15 km. X walks with a uniform speed of 1.5 km per hour and Y walks with a uniform speed of 1 km per hour in the first hour, with a uniform speed of 1.25 km per hour in the second hour, and with a uniform speed of 1.5 km per hour in the third hour, and so on. Okay. फिर क्या है, आगे क्या दिया हुआ है कि which of the following is are correct? They take 5 hours to meet. They meet midway between A and B. Okay, got it. बताना इसमें से कौन सा सही है, बना लेते हैं पहले, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें दिया है, लिखते हैं। दिया हुआ है ये ए प्लेस हो गया, ये बी दिया हुआ है, इसके बीच की डिस्टेंस 15 किलोमीटर दिया हुआ है, ये एक्स है एंड ये वाई है। बोलता है कि दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। तो अगर हमें पहले घंटे में देखते कितना चलता है, तो अगर हम देखें कि ये पहले चलता है 1.5 किलोमीटर पर आवर से, इसकी कांस्टेंट स्पीड है। तो अगर हमें एक दूसरे की साइड बढ़ते हैं तो इनका जो रिजल्टेंट हो जाएगा, रिजल्टेंट क्या जाएगा 1.5 प्लस ये पहले क्या चलता है 1 किलोमीटर पर आवर से, मतलब पहले घंटे में दोनों कितने चलते हैं 2.5 किलोमीटर पर आवर से चलते हैं, क्योंकि रिजल्टेंट क्या जाएगा 1.5 + 1, ये हमारी ये इनकी स्पीड हो जाएगी फर्स्ट आर की। तो फर्स्ट आर में इन्होंने कितना कवर किया डिस्टेंस 2.5, क्योंकि 2.5 किलोमीटर पर आवर मतलब एक घंटे में 2.5, पहले आर में इन्होंने कितना किया 2.5। अच्छा, फिर दूसरे आर में अगर हम देखें तो 1.5 ये एंड बी की स्पीड से चलेगा फिर 1.25 से, मतलब अगर 1.25 से चलेगा तो इनका जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, जो रिजल्टेंट आएगा क्या हो जाएगा 1.5 + 1.25, यही तो इनका स्पीड होगा रिजल्टेंट। और किलोमीटर पर आ रहा है तो इतना किलोमीटर ही एक घंटे में चलेंगे, तो फिर से क्या जाएगा ये 2.75। अच्छा, फिर से 1.25 से 1.5 में जा रहा है, मतलब हर बार ये क्या हो रहा है 2.25 इसकी स्पीड बढ़ रही है, स्पीड 0.25 बढ़ रही है तो रिजल्टेंट भी 0.25 बढ़ रहा है, एंड देन जो डिस्टेंस कवर है इनका वो भी 0.25 ही बढ़ रहा है। तो ये फिर से क्या जाएगा 0.25 अगर ऐड ऑन हो जाएगा तो क्या जाएगा 3, फिर अगर हम देखें तो 3.25 ऐसे बढ़ेगा ना, फिर अगर हम देखें तो 3.5, 0.25 बढ़ रहा है, इतनी डिस्टेंस ये पर आवर कवर कर रहा है। अच्छा, तो 15 देखते हैं कितने में। पहला क्या बोला है कि दे टेक 5 hours टू मीट, 5 hours टू मीट मतलब कि 5 घंटे में उन्होंने 15 किलोमीटर कवर किया हुआ है। तो अच्छा चेक करते हैं 5 hour में कितना चलते हैं ये 2.5, 3.5 ये हमारा हो गया 6 एंड दिस 3 9, 3 12, 2 14 एंड 15। हाँ, मतलब ये तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि ये 5 घंटे में ही पूरा कवर कर रहा है, मतलब 5 घंटे में तो ये मिल रहा है। देखो 1 2 3 4 5, पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। दे मीट मिडवे बिटवीन ए एंड बी, ये चेक करते हैं। देखो मतलब इनको टोटल कितना टाइम लगा, 5 hours लगा 15 किलोमीटर चलने में। 5 hours मतलब एक्स भी चला और 5 hours वाई भी चला। देख लेते हैं एक्स 5 hour में कितना चलेगा, तो 1.5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, 5 hour में कितना चल जाएगा ये 7.5। अच्छा, 7.5 किलोमीटर चलेगा ये। 7.5 क्या है, इसका मिडवे ही तो है, मतलब 7.5 इसका मिडवे है 15 का, मतलब यहां तक एक्स आया और यहां तक वाई आया, तो कहां मिलना है, मिडवे में मिलना है। ये भी हमारा क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या जाएगा बोथ 1 and 2। आई होप समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, आसान था। आगे बढ़े। A student appeared in 6 papers. The maximum marks are the same for each paper. His marks in these papers are in the proportion 5, 6, 7, 8, 9, 10. Overall, he scored 60%. In how many
नंबर्स ऑफ पेपर्स डिड ही स्कोर लेस देन 60% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। ओके, मान लेते हैं कि हर सारे पेपर्स का क्या है, ईच सब्जेक्ट का जो मैक्सिमम मार्क है 100 है, तो टोटल वो कितना मार्क्स पाया है, टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं 6, टोटल कितने हो गए उसके, टोटल मैक्सिमम मार्क्स 600 है, और वो पाया हुआ स्कोर क्या 60%, 60% स्कोर क्या मतलब टोटल कितने पाया वो 360 मार्क्स पाया हुआ है। तो अगर हम चेक करें इनका सम 360 है तो मतलब ये हो जाएगा 5x, 5 + 6 11, 18, 18 8 26, 9 35, 10 45, 45x की वैल्यू दिया हुआ है हमारे कितना 360, ये दिया हमारा मार्क्स, तो x की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ से हमारी मिल जा रही है 9 5 45 40 एंड दिस इज 5 8 40 8 मीन्स अगर हम इसका मार्क्स देखें तो 5, ये कितना हो जाएगा हमारा 40 एंड दिस इज 48, इस सब्जेक्ट में कितना हो गया हमारा 7 8 56 एंड इसमें 56 एंड इसमें 8 8 64 एंड इसमें 8 9 72 एंड इसमें 90, इतने मार्क्स सब्जेक्ट में पाया। अब पूछा कि किसमें ये 60% से कम मार्क्स पाता है, तो अगर 100 मैक्सिमम मार्क्स है तो 60% मतलब मीन्स 60, किसमें 60 मार्क्स से कम पाया है, तो इसमें भी पाया है, इसमें भी पाया और इसमें भी पाया, इसमें तो ज्यादा होगा तो कितने हो गए टोटल, ये सब्जेक्ट्स में ये 60 मार्क्स से कम पाया। ठीक है, ये हमारा आंसर जाएगा। ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़े। ठीक है, आई होप समझ आएगा, आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, हमें दिया था रेशियो से हमें पता है 60% मतलब 360 है, निकाल लिया, उसके बाद हमने देख लिया कौन कौन 60 मार्क्स से कम पाया हुआ है। नहीं आया एक बार पॉज करो फिर से देखो। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत हो, कहीं भी किसी क्वेश्चन में कुछ लग रहा हो कि कोई मिस्टेक हुआ या फिर कुछ भी चीजें नहीं समझ आई तो आप कमेंट करो, बताते हैं आगे। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन 35। okay, in a group of 120 persons 80 are Indians and rest are foreigners. Okay, 120% 80 are Indians, it means 40 are foreigners. Okay, further 70% in the group can speak English, 70% can speak English, the number of Indians who can speak English is। अच्छा, अगर हम मान लेते हैं सारे फॉरेनर इंग्लिश बोलते हैं, सारे फॉरेनर इंग्लिश बोलते हैं, तो अगर 40 फॉरेनर ही है, 40 तो फॉरेनर इंग्लिश बोल रहे हैं, तो 30 जो बच रहे हैं, 30 बच रहे हैं, ये हमारे इंडियंस हैं जो इंग्लिश बोल रहे हैं। तो अगर हम सबको मान लेते हैं फॉरेनर को इंग्लिश बोलते हैं, तब भी हमारे 30 इंडियन ऐसे ही हैं जो इंग्लिश बोलेंगे। तो अच्छा, अब इसमें पूछा है कि 30 इंडियंस तो हमारे इंग्लिश बोलेंगे, बट ऐसा भी तो होता है कुछ फॉरेनर्स हो उनको इंग्लिश ना आती हो, तो अगर इसमें से 40 से कुछ कम होंगे, जैसे 39 38 जब भी होंगे, जो भी कम होंगे, मान लो 39 फॉरेनर्स को इंग्लिश आती है, तो हमारा क्या जाएगा, इंडियंस की वैल्यू क्या जाएगी हमारी 31 जो इंग्लिश बोल पाते हैं। ऐसे अगर 38 हुआ तो 32, मतलब ये हमारे जो इंडियंस हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं वो कितना जाएगा 30 हो जाएगा या फिर 30 से ऊपर होगा, मतलब हमारा आंसर क्या जाएगा डी। ठीक है, 30 से कम हो नहीं सकता, क्योंकि 30 से कम कैसे होगा, अगर 40 लोग बोल सकते हैं, 40 टोटल हम फॉरेनर को इंग्लिश बता देते हैं, सारे फॉरेनर्स को इंग्लिश आती है, तब भी हमारे इंडियंस को 30 लोगों को तो आएगी इंग्लिश, 70 बोलते हैं। ठीक है, इस हिसाब से अगर हम देखेंगे फॉरेनर्स जिसमें से नहीं आएगा तो हमारा इंडियंस का बढ़ जाएगा। आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं इसमें, ये कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, सीसेट इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस। ये सारे नहीं बट फिर भी हम हमारा कट ऑफ है वो कर सकते हैं। हाँ, बट आपके पेपर्स जो आ रहे हैं 2023 2024 थोड़े से ऐसे आ रहे हैं कि आपको लॉजिक और उसको अप्लाई करना पड़ेगा, बाकी पहले के तो क्वेश्चन सही हो जाते थे। आगे बढ़े, कंसीडर ऑल 3 डिजिट नंबर्स विदाउट रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स ऑब्टेन्ड यूजिंग 3 non-zero digits which are multiple of 3, let s be their sum। ओके, 3 डिजिट का बनाना है। अच्छा, अगर 3 का मल्टीपल देखें तो क्या होता है 3 6 9, इनसे अगर हमें बनाने हैं तो कितने नंबर बन सकते हैं 3 डिजिट के, 3 फैक्टोरियल दैट इज 6 नंबर बना लेते हैं। कौन कौन से बनेंगे, सम भी करना, तो 3 6 9 बन गए एक, फिर यहाँ से अगर हम 3 से बोलें तो 9 6 बन जाएगा। इसी तरह अगर 6 से देखें तो 6 3 9 एंड 6 9 3, देन हो गया हमारा 9 3 6 एंड 9 6 3। अच्छा, इनका अगर हम सम करेंगे तो क्या जाएगा, ये 6 3 9 एंड 9 18 9 27 9 36, 3 हमारा आ गया रिमाइंडर यहाँ से वो, तो ये मतलब 3 हमारा आ गया पावर, तो ये 36 फिर से 33 39 एंड दिस इज 39। ओके, दिस इज आवर सम। अब बोला है एस इज डिविजिबल आई, इसी को हमने एस बोल दिया, डिविजिबल 74 करके देखते हैं।
74 से अगर डिविजिबल करेंगे इसको, 74 से करो तो ये हो जाएगा 74 एंड 74, 7 5 35, 7 6 42। अच्छा 5 से करके देखेंगे तो 7 इसको डिवाइड करते हैं 5 से, 7 5 35, मतलब ये 5 4 20 एंड 5 7 35 टू 370 इट मीन्स 29 296। 296 को करेंगे अगर हम तो 7 4 जा, हाँ ये हो जाएगा हमारा 54। ओके 74 से डिविजिबल हो रहा है पूरा, मतलब हमारा पहला तो क्या जाएगा, सही हो जाएगा। अब बोला है एस इज डिविजिबल बाय 9। देखो ये क्या होगा इसका, अगर हम देखें तो इसको ऐसे लिखते हैं ना 74 इंटू 54 भी तो लिख सकते हैं कि डिविजिबल है ये। अगर ये 9 से डिविजिबल, हाँ 9 6 54, 9 से भी डिविजिबल है, हमारा आंसर क्या जाएगा, बोथ 1 है 2। ठीक है, डिविजिबिलिटी तो चेक कर सकते हो, आसान सा है, पीएनसी का क्वेश्चन है वैसे ये। ठीक है, हम पहले भी बोल चुका हूँ, देखो पीएनसी अब जो पेपर्स आ रहे हैं आपको मैथ्स के लिए अगर देखें तो हमें जो हमारा मैक्सिमम क्वेश्चन हम मैथ्स के कर सकते हैं, देखो हमें सारे तो करने नहीं है क्योंकि हमें तो सीसेट क्वालिफाइंग है। देखो मैं कहूँगा इंग्लिश तो आप करो, ठीक है, इंग्लिश के 27 अटेम्प्ट करो क्योंकि इंग्लिश तो आप कर सकते हो। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन वेस्ट आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ सकते हैं, बट मैथ्स में हमें अगर कट ऑफ निकालनी है तो मिनिमम कितने हैं, अगर मान लो आप 27 करते हो, तो यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा, 27 अगर है मतलब इतने आते हैं ना, 25 से 30 के बीच में तो आते ही हमारे, तो मान लेते हैं ऑन एन एवरेज अगर 27 क्वेश्चन आते हैं उसके इंग्लिश के। ठीक है, इसको आप अटेम्प्ट करते हो तो देखो इसमें से आप मानते हो भाई 20 ही सही होंगे, सारे तो हम सही नहीं मान सकते, कुछ तो सही गलत होंगे भी ना, हम भी इंसान है, सारे तो सही नहीं सकते। 20 अगर यहाँ पे सही करते हो तो हमें मिनिमम क्या करना पड़ेगा, 20 क्वेश्चन तो आपको अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे मिनिमम मैथ से। और उसके लिए आपको मैं बता रहा हूं पीएनसी एंड नंबर सिस्टम से आपको मिलते हैं, हर बार मिला लो आप 12 to 15 क्वेश्चन तो यहाँ से मिल जाते हैं, बाकी तो 4-5 क्वेश्चन आप रीजनिंग कर लोगे। तो आप कुछ करो ना मैथ्स में ना करो, 2 चैप्टर तो जरूर पढ़ लेना, क्योंकि पीएनसी एंड नंबर सिस्टम ऐसा है कि जिसको आप पढ़ के जाओगे तो जो मैथ्स के क्वेश्चन है आपके उसमें से 12 to 15 क्वेश्चन हो जाएंगे, और हमें उतना नहीं करने, कट ऑफ क्या हमें क्वालिफाइंग मार्क्स लाने ना, टॉप तो करना नहीं है उसमें, तो हमें उसके लिए पीएनसी और नंबर सिस्टम पूरा पढ़ के देखो आप आज भी जितने क्वेश्चन कर रहे हो तो ज्यादातर पीएनसी है तो नंबर सिस्टम है। और अगर किसी को पीएनसी में या नंबर सिस्टम में कोई दिक्कत आ रही हो तो हम क्या करेंगे कि पीएनसी एंड नंबर सिस्टम का एक रिवीजन करके बना देंगे। ठीक है, उसके लिए क्या करना, कमेंट करना अगर कोई दिक्कत होगी, बाकी पीआईक्यू तो आपका मस्त है, पीआईक्यू करके जाओ। ठीक है, चलो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा 37, there are two classes A and B having 25 and 30 students respectively. In class A, the highest score is 21 and the lowest score is 17. In class B, the highest score is 30 and the lowest score is 22. 4 students are shifted from class A to class B. Okay, लिख लेते हैं पहले क्या इन्फॉर्मेशन दिया है। ए क्लास में हाईएस्ट कितना है, अच्छा इसमें 25 स्टूडेंट्स हैं, इसमें 30 स्टूडेंट्स हैं। ओके, क्लास ए द हाईएस्ट स्कोर इज 21 एंड इसमें 17, बी में हाईएस्ट स्कोर इज 30 एंड लोएस्ट इज 22। ओके, द एवरेज स्कोर ऑफ द क्लास बी विल डेफिनेटली डिक्रीज। अच्छा अगर इसमें से बोल रहा है 5 स्टूडेंट्स इसमें आते हैं, अच्छा अगर इनका हम एवरेज देखें बी का तो 20 से 30 का है अगर सारे नंबर, तो 22 से तो बड़ा ही होगा, ग्रेटर देन 22 होगा। अच्छा अगर हम ए से 5 स्टूडेंट शिफ्ट करते हैं, अगर 21 के भी 5 हम शिफ्ट कर देते हैं इसमें, तब भी देखो इनके एवरेज से तो कम है। अगर एवरेज से कम नंबर को इसमें हम ऐड करेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो क्या होगा, उसका एवरेज तो डेफिनेटली क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब ये तो हमारा आंसर सही है क्योंकि इनका एवरेज 22 से बड़ा है, इसका ग्रेटेस्ट नंबर ही जो ग्रेटेस्ट वो है वही स्कोर ही 21 है जो कि कम है उससे। द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए विल डेफिनेटली इंक्रीज। अगर यहां से 5 बच्चे हम इसमें भेज देते हैं तो बोल रहा है कि इसका जो एवरेज है बढ़ जाएगा। देखो अगर हम 17 वाले 5 भेजते हैं तो तब तो इसका एवरेज बढ़ जाएगा, बट अगर हम 21 वाले 5 को भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, एवरेज तो इसका कम हो जाएगा कि जो हाईएस्ट स्कोर है वही को हम अगर दूसरे क्लास में भेज देंगे तो उसका स्कोर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एवरेज। तो ये तो हमारा कह सकते हैं कि डेफिनेटली तो नहीं होगा, हाँ इन सम केसेस इट कैन इंक्रीज एंड इन सम केसेस इट कैन डिक्रीज। ओके, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ए ओनली। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, Priya is 4 ranks below Seema and is 31 from the bottom. Okay. Anna is 2 ranks above Seema and is 37th from the bottom. What is the Seema's rank from the top in the class of 40 students? Okay. देखो दिया है Priya is 4 ranks below Seema and is 31st
फ्रॉम द बॉटम, प्रिया जो है वो 31 फ्रॉम बॉटम है, मीन्स नीचे कितने लोग हैं, 30 हैं। फिर बोला है कि 4 रैंक्स बिलो सीमा, सीमा से 4 रैंक बिलो है यहां से, ठीक है, 4 रैंक बिलो है। अब बोला है कि बताओ यहां से सीमा के रैंक निकाल सकते हैं क्या? हाँ देख लेते हैं, टोटल 40, अगर टोटल 40 स्टूडेंट्स है तो 30 इसके नीचे है, 4 रैंक सीमा ऊपर है, ऊपर हमारे कितने हो गए, अब जो बच्चे में ऊपर है, तो यहां से हम इतनी इन्फॉर्मेशन से भी तो हम सीमा के रैंक निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें सारी इन्फॉर्मेशन तो दे दी है। मतलब पहले स्टेटमेंट से तो हम बता सकते हैं कि हमारा सीमा की रैंक क्या है। देखो हमें रैंक नहीं निकालनी, हमें बस बताना है कि बता सकते हैं कि नहीं, हम बता सकते हैं क्योंकि हमें सारा ऑर्डर दिया हुआ है। ओके, यहां से निकाल लेंगे। ऐसे हम सेकंड स्टेटमेंट अगर पढ़ते हैं, एना इज 2 रैंक्स अबव सीमा एंड इज 37 फ्रॉम द बॉटम। ओके, एना की जो रैंक है, ये मान लो एना है, ये 37 फ्रॉम द बॉटम, मतलब 36 इसके नीचे है, 37 है, 37 ये है बॉटम से, एंड सीमा अबव 2 रैंक्स अबव सीमा, 2 रैंक अबव सीमा। अगर हम सीमा की बात करें तो ये सीमा से 2 रैंक ऊपर है, मतलब इसके और इसके बीच में 2 रैंक का गैप होगा। तो मतलब अगर 37 रैंक है तो सीमा की रैंक क्या जाएगी, 35 हो जाएगी यहां से, कि 2 रैंक अबव है। अगर 35 हो जाएगी तो हमें क्या बताना था, सीमा की ही तो रैंक बतानी थी। हाँ, तो यहां से भी बता सकते हैं क्या रैंक है, मतलब हम पहले स्टेटमेंट से बता सकते हैं और दूसरे स्टेटमेंट से बता सकते हैं, मतलब कोई भी एक स्टेटमेंट हमें मिलेगा तो हम बता सकते हैं कि हाँ इसकी रैंक क्या है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आइदर स्टेटमेंट अलोन, आइदर स्टेटमेंट 1 अलोन और स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ओके, आसान था, बस देखना था कि बनता है कि नहीं बनता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या है हमारा, ये भी स्टेटमेंट क्वेश्चन है, ईच ऑफ ए एंड डी इज हाईवेयर देन ईच ऑफ बी ई एफ बट नन ऑफ देम इज हैवीएस्ट। ओके, क्या दिया है, ए डी इज, ए एंड डी इज बी ई एफ बट नन ऑफ देम इज द हैवीएस्ट, मतलब कितने थे, तो पूछा है हु इज द हाईवेस्ट अमंग ए बी सी डी ई, दो तीन पांचों की बात तो बता दिया गया इनके बारे में कि ये जो है हाईवेस्ट नहीं है, तो इसमें से अगर देखें तो क्या बचता हुआ है, सी ही बच रहा है, तो हमारा क्या जाएगा, सी हमारा हाईवेस्ट हो जाएगा, कि ये तो सारे हाईवेस्ट है नहीं, मतलब हमारा यहाँ पहले स्टेटमेंट से बता सकते हैं कि हाँ भाई सी जो है हाईवेस्ट है। सेकंड क्या दिया है स्टेटमेंट देखें तो ए इज हाईवेयर देन डी बट लाइटर देन सी। ओके, ये दिया है। अब पूछा कि भाई इसमें बताओ कि कौन सा बड़ा है, हाईवेस्ट है। अच्छा, अब इसमें देखो सी एंड ए और डी में तो रिलेशन पता है, बट और जो हमारा है बी और ई, इसमें रिलेशन नहीं पता, तो हम कैसे बताएंगे, मतलब सेकंड स्टूडेंट से तो हम बता ही नहीं सकते क्योंकि हमें इसमें सारा रिलेशन दिया ही नहीं है, बट पहले स्टूडेंट से हम बता सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, इन द इंग्लिश अल्फाबेट द फर्स्ट 4 letters are written in opposite order and the next 4 letters are written in opposite order and so on, and at the end y z are interchanged, which will be the fourth letter to the right of the। ओके, लिखते हैं, देखो क्या दिया है, दिया हुआ है, मतलब अगर हम पहले 4 का ग्रुप बना लेते हैं, देखो ऐसे दिया हुआ है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स देन वाई जेड, यही है। अगर हम चार का देखो, तो अगर हम देखो इसमें क्या हुआ है, इसको क्या अपोजिट ऑर्डर में, तो क्या जाएगा डी सी बी ए, इसको देखें तो एच जी एफ ई, इसमें भी अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा एल के जे आई, इसको देखेंगे तो क्या जाएगा पी ओ एन एम, इसको देखेंगे तो क्या जाएगा टी एस आर क्यू, ऐसे ही जाएगा एक्स डब्ल्यू बी यू एंड जेड वाई को हम रिवर्स कर ही देंगे। अब बोला है कि विच विल बी द फोर्थ लेटर द राइट ऑफ द 13th लेटर। 13th लेटर अगर इसमें देखें हम कि इसमें देखना है तो 1 2 3 4 4 12 एंड 13th लेटर हमारा पी हो जाएगा। इसके राइट का फोर्थ लेटर क्या जाएगा, इसके राइट में 1 2 3 एंड फोर्थ क्या जाएगा हमारा टी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आसान क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आएगा। तो हम इस सेक्शन में 40 क्वेश्चन ही करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, नेक्स्ट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे जिसमें हम अनदर 40 क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, नहीं तो वीडियो जो हो जाएगी बहुत ही लंबी हो जाएगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक पूरा समझ में आएगा। जो भी चीजें दिक्कतें हैं आप क्या करना, कमेंट में बताना, अगर कुछ चीजें नहीं समझ में आती या फिर कुछ एक्स्ट्रा आपको चाहिए तो। ठीक है, चलिए, ठीक है, ऑल द बेस्ट।